हेलो डियर स्टूडेंट्स, एचबीएन क्लासेस स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 12वीं का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे जो कि इस वर्ष आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि बहुत सारे परीक्षा से लीक हुए प्रश्न को मैंने सेलेक्ट किया है दोस्तों, है ना। मेरे चैनल में जो है सारे विषय का जो है अपलोड होने वाला है, एक एक करके। कक्षा 12वीं का हिंदी का पहले करते हैं दोस्तों। ये देखिए, हिंदी कक्षा 12वीं ओपन स्कूल का। तो यहाँ पर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कविता में किस तत्व की प्रधानता है, तो यहाँ पर एक एक करके सॉल्व कर देते हैं। देखिए, कविता में भाव की प्रधानता है। अनुराधा के विचार से अधिकार किसके लिए बने हैं? सबल के लिए, ठीक है। कनक का पर्यायवाची क्या होता है? सोना। बैंक मित्र किसके लिए होता है? सब बैंकों के कामकाज के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेखक को शिवालिक की पहाड़ियों में क्या दिखाई देता है? शानदार वृक्ष दिखाई देता है। इसके बाद सत्य सत्य में आते हैं। सत्य सत्य कथन पहला में सत्य होगा, दूसरा असत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा सत्य है और पांचवा असत्य है, ठीक है। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्राचीन विद्वानों ने रस को कविता की आत्मा माना है। नत नयन का अर्थ क्या होता है? झुकी आंखें। कठपुतली के हाथ पैर बंधे होते हैं। चित्रा और अरुणा कौन थे? कलाकार थे। संकल्प ही व्यक्ति की प्रविष्टि है। इसके बाद सही जोड़ी का मिलान करना है। मीराबाई क्या थी? भक्ति काल की कवयित्री थी। जो दान देता हो उसे क्या कहते हैं? दानी। व्यंग रचना में व्यंजना शब्द होता है। फुर्तीला विदेशी शब्द है और अमृत अमीय है। इसके बाद देखिए, पहला क्वेश्चन है सार रस से कवि का क्या तात्पर्य है? तो सार रस से कवि का तात्पर्य भक्ति रस से है। एड्स का रोग संक्रमित किससे होता है? सा आएगा, HIV खून चढ़ाने से। तरुण चाहते थे कि, तीसरा का बा आएगा, वृद्धों की सेवा करे। लीला प्रबोध खाली स्थान का एक सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर आएगा हिंदी सिखाने का। लेखक के अनुसार कुटज का कौन सा पौरुष व्यंजन नहीं है? अपराजित आएगा, ठीक है। इसके बाद सत्य सत्य कथन को नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना संभव है, ठीक है। क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इसलिए आप लोग जो है इसको एक खाली स्थान को भी नोट कर लीजिए और ये रिक्त स्थान की पूर्ति को स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए। इसके बाद गद्यांश पद्यांश संदर्भ प्रसंग सहित अर्थ लिखना होता है। तो देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई बिहारी कहे सह करे भवनी सह दैन कही नटी जाई। प्रसंग राधा और कृष्ण के प्रेम की सजीव झांकी उपस्थित की गई है। ये आपके पुस्तक में मिल जाएगा दोस्तों, है ना। इसको नोट कर लीजिए। राधा श्री कृष्ण से बात करने का आनंद लेना चाहती, इसी कारण वह मुरली छिपा देती है ना। यहाँ पर प्रेम का वर्णन किया गया है, इसको नोट कर लीजिए। कहलाने के बसत अहि मयूर मृग बाघ जगत तपोवन सौखियो दिरख दाघ निर्दाघ। इसको भी नोट कर लीजिए दोस्तों। संदर्भ प्रसंग सहित अर्थ की व्याख्या करना है। इसके बाद और भांति बिहक समाज में आवाज होती ऐसे ऋतुराज के ना आज दिन द्वय गए। प्रस्तुत पद्यांश पद्माकर से उद्धृत है, इसके रचनाकार पद्माकर जी है। बसंत के कारण प्रकृति में हुए परिवर्तन का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि बसंत को आए अभी 2 दिन ही हुए हैं कि कुंजों में भौरों की भीड़ कुछ और ही तरह से गूंजने लगी। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि भौरों का समूह प्रसन्नता और हर्षोल्लास के साथ मानो बसंत का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हो रहे हों। इसके बाद है वैराग्य छोड़ो बाहों की विभा संभालो चट्टानों की छाती से दूध निकालो। इसको भी नोट कर लीजिए दोस्तों, प्रसंग और व्याख्या को। अब ये पद्यांश है,
गद्यांश सामाजिक जीवन में क्रोध की आवश्यकता बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिरनिवृत्ति का उपाय कर ही नहीं सकता। तो प्रस्तुत गद्यांश रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित पाठ क्रोध से उद्धृत किया गया है और ये जो 2018 में आया हुआ था, है ना। तो इसकी व्याख्या मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उस समाज में हो रहे अन्याय का सामना करने के लिए क्रोध की जरूरत पड़ जाती है। यदि मानव के मनोभाव में क्रोध का भाव न हो तो हम अत्याचारी के द्वारा दिए जाने वाले दुख से सदा के लिए मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। इसके बाद क्रोध सब मनोविकारों से फुर्तीला होता है, इसको भी नोट कर लीजिए। जो समझता है कि वह दूसरे का उपकार कर रहा है वह अबोध है, जो समझता है कि दूसरे का उपकार कर रहा है वह बुद्धिहीन है। तो इसको भी नोट कर लीजिए दोस्तों। तरुणों ने समाधान किया है, जहां तक कर्म का संबंध है आप लोगों की संस्मरण की अवस्था है। दो कलाकार किसकी कहानी है। बच्चे अरुणा को रेड कलर वाले को याद करना है, बाकी को छोड़ देंगे ना। बच्चे अरुणा को क्यों बुलाए? अनाथ बच्चों को पढ़ाती थी, जब बच्चे उपस्थित हो गए तो उन्हें कुछ बच्चे अरुणा करके बुलाने लगे। रेड कलर वाले को पढ़ना है दोस्तों, ध्यान देना है। चित्रा और अरुणा के व्यवहार में क्या अंतर है? चित्रा और अरुणा ने दोनों के व्यवहार और आदतों में जमीन आसमान का अंतर होते हुए भी दोनों में घनिष्ठता है। चित्रा आदर्शवादी है तो अरुणा यथार्थवादी है। इसमें जो टिक मार्क है रेड कलर में उसको बस करना है, ठीक है। मीरा की आंतरिक पीड़ा का क्या कारण है? तो मीरा की आंतरिक पीड़ा का कारण श्री कृष्ण का वियोग है। इसके बाद है मीरा की भक्ति भावना पर टिप्पणी लिखिए। मीरा भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा की कृष्ण भक्त थी। वह कृष्ण को अपनी पति मान चुकी थी। मीरा ने कृष्ण को अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया था। यहाँ पर जो रेड कलर में टिक है उसको करना है, आपके सामने दिखाई दे रहा है। आंसुओं की आंखों से बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए? तो आंसुओं को आंखों से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि आंसू मन की व्यथा को प्रकट करते हैं। रहीम ने आत्मसम्मान की रक्षा का महत्व कैसे समझाया? इसको भी कर लेना है। इसके बाद प्रत्यय किसे कहते हैं, इसका परिभाषा लिखना। प्रत्यय वे शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लग जाते हैं। प्रत्यय लगने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। भक्ति काल की प्रमुख काव्य शाखाओं तथा कवियों के नाम लिखना है। छायावाद काव्य प्रवृत्ति को समझाइए और छायावादी कवियों के नाम लिखिए। इतने को करना है दोस्तों, ठीक है। जो रेड कलर में टिक है उसको करेंगे, ठीक। मैं पहले ही बता दिया हूँ। तरुण वृद्धों से क्या चाहते थे? तरुण वृद्धों से आशीर्वाद चाहते हैं। प्रश्न क्रमांक 2। इसमें का प्रश्न क्रमांक 6 है। दो पीढ़ियों के कलागत मूल्यों पर बहस चल रही थी, किसने जवाब दिया? बहस का जवाब राहगीर ने दिया था। लेखक ने सभी वृद्धों पर व्यंग्य किया है या खास प्रकार के विद्वानों पर? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। भ्रामरी कैसे व्यक्ति का स्वागत करती है? जिसके सिर पर तलवार का घाव है उस व्यक्ति का रक्त चंदन लगाकर भ्रामरी स्वागत करती है। इसके बाद प्रश्न 3 है। दानव रक्त से पाप धुलने की कल्पना कवि ने क्यों की है? अन्याय अत्याचार आदि को व्यक्त करने के लिए दानव कहा जाता है। कठपुतली का क्या अर्थ है? कठपुतली का अर्थ पराधीन व्यक्ति जो दूसरे के इशारों पर चलता है उसको कठपुतली कहते हैं। किस समय पता चलता है कि हम कठपुतली थे? मरते समय पता चलता है कि हम कठपुतली थे। इसके बाद कहानी, 2 कहानीकारों के नाम लिखना है दोस्तों। इसी पीस को बस करना है, 2 कहानीकारों के नाम लिखना है। ये वाला है ना, टिक लगा हुआ है। रिक्शे वाले के चेहरे पर घृणा का भाव क्यों था? जो रेड कलर है उसको बस कर लेना है, ठीक है। मैं इधर थोड़ा जल्दी फास्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे प्रश्न उत्तर दिखाना था दोस्तों, किस टाइप का प्रश्न आना है, इसलिए वीडियो बनाया गया। सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बांस के हरे भरे पेड़ और ठूठ के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है?
कवि ने चौराहों को अच्छा क्यों माना है। इसके बाद नेक्स्ट है परियोजना का महत्व सविस्तार समझाइए। मन क्या है स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 4 है लेखक ने डॉक्टर रघुवंश को कर्मयोगी क्यों कहा। अनुप्रास अलंकार का परिभाषा लिखकर उदाहरण लिखना है। जहाँ एक ही वर्ण बार बार दोहराया जाता है तब उसे अपन अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसके बाद है दृष्टांत अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव झलकता है उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। अब इसके बाद कवि लेखक परिचय। कवि परिचय है दोस्तों महादेवी वर्मा का आएगा इस बार पेपर में। सामान्य परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई थी। इसके बाद यहाँ पर देखिए रचना निहार, रश्मि नीरजा, अतीत के चलचित्र इत्यादि। भाव पक्ष महादेव जी के भाव पक्ष को लिखना है और कला पक्ष को लिखना है। उसके बाद साहित्य में स्थान। इसके बाद मीराबाई का जीवन परिचय है, इसको लिख लेना है मीराबाई के जीवन परिचय को। स्क्रीनशॉट करके नोट कर सकते हैं दोस्तों, या कॉपी पेन लेकर या गाइड में भी टिक लगा सकते हैं। आपने गाइड खरीदा होगा तो उसमें जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको आप लोग पूरे नोट कर लेना, फिर उससे आप पढ़ाई कर सकते हो। ये लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कन्हैया लाल मिश्र है। इसके बाद है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कंप्यूटर के आने से सूचना और संचार के क्षेत्र में क्रांति आ गई, सिद्ध कीजिए। तो कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न इसको भी नोट कर लेंगे। हाई स्कूल परीक्षा की प्रारंभिक सूची में आपके मित्र का नाम आया था, उसे बधाई पत्र लिखिए। ये तो आता है दोस्तों मित्र को बधाई पत्र लिखने वाला, तो इसको नोट कर लीजिए, आपकी गाइड भी मिल जाएगा ये भी। इसके बाद परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउड स्पीकर वाला अभी 12वीं में भी आया था ये, है ना, इसको नोट कर लेंगे। यह है लेटर। इस प्रकार से एप्लीकेशन लिखना। ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु महोदय जी निवेदन कि हम देवेंद्र नगर के कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हैं, हम सभी जो है ऐसा लिख लेना है अच्छे से आपको। इसके बाद निबंध में आते आखिरी प्रश्न है दोस्तों भारत में नारी का स्थान और पर्यावरण प्रदूषण। एक कक्षा 12वीं में आता है, आप इसको नोट कर लेना, आपकी गाइड भी मिल जाएगा दोस्तों। ये है पर्यावरण प्रदूषण का निबंध है, ये भी मिल जाएगा गाइड में आपको। प्रदूषण के प्रकार लिखा है जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। विराटा की पद्मिनी का केंद्रीय पात्र कौन है, इसकी चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसके बाद है विराटा की पद्मिनी की संवाद योजना पर उदाहरण से टिप्पणी लिखिए। ये सारे क्वेश्चन को नोट करते चले जाइए।